दोस्तों इमेजिन करो आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां पर हर 3 या 4 साल में भूकंप या सुनामी जैसे डिसेस्टर्स आते हैं और अपने साथ सब कुछ बर्बाद कर ले जाते हो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी कंट्री में आपके तरक्की करने के कितने चांसेस हैं, तो मे भी आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि ऐसी कंट्री में तो अगर हम सर्वाइव भी कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ही देश है जिसे हम जापान के नाम से जानते हैं और यहाँ के लोग एक अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग इस देश के बारे में ये कहते थे कि जापान अब कभी भी नहीं उठ पाएगा, जापान पूरी तरह से तबाह हो गया क्योंकि इसके ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे। और आज हम सभी लोग ये जानते हैं कि वही देश वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, जिसके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वन ऑफ दी बेस्ट है और वो सभी फील्ड में बाकी देशों से ज्यादा एडवांस है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जापानीज आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं जो कि उन्हें बाकी देश के लोगों से स्पेशल बनाती है। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपके साथ जापानीज की सक्सेस के 4 प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा और कैसे आप उन्हें इन्वेस्टमेंट और करियर में यूज कर जल्दी सक्सेस पा सकते हो ये भी बताता चलूंगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, इकिगाई। दोस्तों एक समय की बात है, जापान के एक आइलैंड पर एक औरत रहा करती थी जो कि किसी एक्सीडेंट के चलते कोमा में चली गई थी। कोमा की हालत में उसे सपना आया कि वो मर गई है और स्वर्ग पहुंच गई है और वहाँ पर उसे अपने बुजुर्गों की आवाज सुनाती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं मेयर की बीवी हूँ। फिर वो कहते हैं हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, हमने ये पूछा है कि तुम कौन हो। तो फिर वो जवाब देती है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। फिर उसके बाद उसके बुजुर्ग वापस से बोलते हैं कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम कितने बच्चों की माँ हो, हमने ये पूछा है कि तुम कौन हो। देन वो वापस से कहती है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तो उनके बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमने ये नहीं पूछा तुम काम क्या करती हो, हमने ये पूछा है कि तुम कौन हो। इसी तरह उस औरत ने कई अलग अलग जवाब दिए लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि वो कौन है। एंड फाइनली उसने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जो कि रोज अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए उठती है, मैं वो हूँ जो कि बच्चों की अच्छी परवरिश कर उन्हें एक कामयाब इंसान बनाने का रास्ता दिखाती है। और उसका ये जवाब एक्सेप्ट कर लिया गया एंड वो कोमा से बाहर भी आ गई। इस इंसिडेंट के बाद वो औरत अपनी लाइफ का सही पर्पस समझ गई। फिर वो अपनी फैमिली की और भी अच्छे से केयर करने लगी और अपने स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से पढ़ाने लगी। उस औरत को अपना इकिगाई मिल गया था। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद गाँव के सभी लोगों को भी ये समझ में आ गया था कि इकिगाई का होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन सभी लोगों ने अपना इकिगाई ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों ये स्टोरी है जापान के ओकिनावा आइलैंड की। ओकिनावा आइलैंड के बारे में अगर आपने पढ़ा या सुना होगा तो आपको ये बात पता होगी कि इस आइलैंड के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल लोगों में से माने जाते हैं और यहीं के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग सबसे पहले अपनी इकिगाई को ढूंढकर उसके हिसाब से ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। बेसिकली इकिगाई का मतलब होता है रीजन टू लिव, यानी कि जीवन जीने का कारण। सो अगर आप भी ओकिनावा आइलैंड के लोगों की तरह हैप्पी, हेल्दी और एक लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना इकिगाई ढूंढना चाहिए, जो कि आप कैसे ढूंढोगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इस इमेज में देखिए, इस इमेज में 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन है जिसमें कि आपको 4 सवाल देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं 4 सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे अपनी लाइफ का रियल पर्पस जानने के लिए। अगर इन 4 सवालों का जवाब ढूंढने के बाद किसी काम के लिए आपके मन में हाँ आती है तो वही है आपका इकिगाई। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 2 पर, विच इज एरिगेटो। एरिगेटो जापान के लोगों का पैसा कमाने का मंत्र है जिसका जापानीज में मतलब होता है थैंक यू। लेकिन अब आप कहोगे कि थैंक यू से पैसे कैसे बन सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जापानीज लोग दुनिया से पूरी तरह से अलग होते हैं। जापानीज लोगों का ये मानना है कि पैसे से थैंक यू कहना और भी ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है और इससे हमारे पैसों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक जॉब करते हो और आपकी सैलरी है 15,000 रुपए पर मंथ, वहीं आपके दोस्त की सैलरी है 25,000 रुपए पर मंथ। लेकिन जैसे ही आप अपनी सैलरी रिसीव करते हो तो आप थैंक यू कहते हो। देन फिर आप उन पैसों से कोई चीज खरीदते हो अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। एंड अगेन आप ये ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि एटलीस्ट आप उस चीज को खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करते हो और जितना आपके पास है उतने में बहुत खुश रहते हो। आप ज्यादा तो कमाना चाहते हो लेकिन उसके लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं करते बल्कि प्रोसेस पर बिलीव करते हो और अपनी हर उपलब्धि पर आप थैंक यू कहते हो। इन शॉर्ट एरिगेटो यानी कि थैंक यू कहने से आप अंदर से खुशी महसूस करते हो और आप खुशी खरीदने की कोशिश नहीं करते, यानी कि बाहरी चीजों का सहारा नहीं लेते जिससे कि आपका फालतू खर्च भी नहीं होता, साथ ही में आप पैसा सेव भी कर पाते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका दोस्त अपनी कमाई से ना खुश है, वो आपसे 10,000 रुपए ज्यादा कमाता है लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने पैसे के प्रति कभी भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करता। वो खुशी महसूस करने के लिए ऐसी नॉन वैल्यूएबल चीजों पर अपना पैसा खर्च करता है जिनकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जिस कारण वो हमेशा रेट रेस में फंसा रहता है और ये सब सिर्फ एक थैंक यू ना कहने का नतीजा है। अपनी ब्लेसिंग्स के लिए उसने ग्रेटिट्यूड फील ना कर पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए और इस पूरी बात
का मोरल ये है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी पैसा खर्च करो, बिना एरिगेटो यानी कि थैंक यू कहे आप कभी भी अपने जीवन में संतुष्टि नहीं पाओगे। और हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भी नाखुश इंसान अपनी पूरी लाइफ में कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाता और हमेशा स्ट्रगल करता है। इसीलिए अपनी हर ब्लेसिंग के लिए एरिगेटो यानी कि थैंक यू जरूर कहो। थर्ड प्रिंसिपल है ककीबू, जापानीज की मनी ट्रिक, वो भी 35% ज्यादा अमीर बनने के लिए। ककीबू एक ऐसा एंशिएंट जापानीज मेथड है जिसकी मदद से आप सही तरीके से पैसा खर्च करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना सीखते हो। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था जब जापान का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में लिया जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी जापान ने सेविंग माइंडसेट को अपनाया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करा। जापान के इस कमबैक के कई सारे रीजन थे, जिनमें से उनकी एक स्मार्ट बजटिंग टेक्निक ककीबू का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब क्या है ये ककीबू जानते हैं काइजन द जापानीज सीक्रेट टू लास्टिंग चेंजेस की ऑथर सारा हार्वी से। 2017 की बात है, सारा ने अपनी लंदन की जॉब छोड़ दी और वो जापान के टोक्यो शहर में शिफ्ट हो गई। जापान में 6 महीने रहने के बाद सारा ने ये नोटिस किया कि वहाँ के लोग छोटी छोटी चीजों को और माइंडफुलनेस को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जापानीज की इस बात से सारा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई और फिर उनके अंदर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की इच्छा जागी और फिर उन्होंने जापान की एक फेमस बजटिंग टेक्निक ककीबू को अपनाने का फैसला किया। ककीबू का सिंपली मतलब है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लीजर। ककीबू एक बहुत ही सिंपल और बिना तामझाम की मेथड है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की। सारा कहती है कि उन्हें स्पेंडिंग की एक बुरी आदत थी। वो जब भी कभी बोर्ड या फिर स्ट्रेस्ड फील करती तो वो शॉपिंग करती और जब वो बहुत ज्यादा खुश होती तो तब भी वो शॉपिंग करती। और फिर अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक किया और ये पता किया कि कहां कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं और कहां कहां पर उनका पैसा फिजूल में खर्च हो रहा है। उसके बाद बारी थी अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करने की, जिसके लिए उन्होंने ककीबू मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज खरीदने से पहले सारा को अपने आप से ये 6 सवाल पूछने थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं इस चीज के बगैर जी सकती हूँ? क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं इस चीज को वाकई में अफोर्ड कर सकती हूँ? क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं इसे इस्तेमाल करूंगी? क्वेश्चन नंबर 4, क्या मेरे पास इसके लिए स्पेस है? क्वेश्चन नंबर 5, परचेस करते वक्त मेरी मेंटल स्टेट क्या है, यानी कि कहीं मैं स्ट्रेस्ड या फिर ओवर एक्साइटेड तो नहीं हूँ? क्वेश्चन नंबर 6, इसे खरीदने के बाद मैं कैसा महसूस करूंगी, यानी कि क्या मैं इसे खरीदने के बाद अच्छा महसूस करूंगी और अगर करूंगी तो वो फीलिंग कितनी देर तक के लिए टिकेगी? ये सवाल पूछने से सारा के खर्चों में बहुत कमी आई और वो माइंडफुल होकर पैसा खर्च करने लगी। आगे सारा कहती है कि ककीबू की वजह से ना सिर्फ उन्होंने अपने खर्चे कंट्रोल करना सीखा बल्कि वो सेविंग्स करना भी सीख गई। मेरी सेविंग्स लगभग 35% तक इंक्रीज हो गई थी क्योंकि मैं ज्यादा माइंडफुल होकर पैसा खर्च करने लगी थी। देन सारा कहती है कि ककीबू की एडवाइस जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई वो ये थी कि हमेशा कैश में स्पेंड करो, क्योंकि कैश में हम सबसे ज्यादा सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। आप बैंक से सिर्फ उतना ही पैसा विड्रॉ करो जितना कि आप एक हफ्ते में खर्च करने वाले हो। वैसे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हें अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अब आता है प्रिंसिपल नंबर 4, काइजन। काइजन एक ऐसी टेक्निक है जिसे आपकी लाइफ के सभी एक्सपेक्ट्स में यूज किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस, स्टडीज और हेल्थ एक्सेट्रा में इसे इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काइजन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बेसिकली काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि रोज थोड़ा सा बेहतर होना। अब हम में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये कोई बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं लग रही, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सच में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों एक रिसर्च की गई ये जानने के लिए कि हेल्थ में काइजन कितना ज्यादा इफेक्टिव है। रिसर्चर ने क्या किया, उन्होंने एक हाई राइज बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले वो 10th फ्लोर के एम्प्लॉय से मिले। इन लोगों ने ना ही तो कभी एक्सरसाइज की थी और ना ही ये अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर थे। इन रिसर्चर्स ने उन्हें अच्छी हेल्थ के बारे में बताया, उन्हें अवेयर किया और उनसे कहा कि आपको हर हफ्ते में 4 से 5 दिन लगभग 40 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। रिसर्चर्स ने उन्हें फ्री जिम मेंबरशिप भी दी। उसके बाद रिसर्चर्स एक और फ्लोर पर गए जो कि था 6th फ्लोर। यहाँ के लोग भी एक्सरसाइज नहीं करते थे और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे। इन्हें भी रिसर्चर्स ने हेल्थ के बारे में कई सारी बातें बताई, लेकिन कोई भी फ्री मेंबरशिप नहीं दी। बस उनको ये कहा कि आपको हर रोज लंच के बाद अपने से ऊपर वाले फ्लोर पर पैदल सीढ़ियों से चढ़कर जाना है और हर दिन एक सीढ़ी बढ़ाना है। जैसे कि आज आपने 10 सीढ़ियां चढ़ी तो कल आपको 11 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। फिर ये कहकर रिसर्चर्स वहाँ से चले गए और 1 साल बाद जब रिसर्चर्स वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि 6th फ्लोर के जो एम्प्लॉइज है जिनको उन्होंने सीढ़ियों से चढ़ने को कहा था वो सबसे ज्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू एनी अदर ग्रुप। और इसी सेम स्टडी को कई सारी जगह पर और कई सारे फील्ड में किया गया, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम आया। यानी कि अगर आपको वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको
अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।